Dear student, welcome back in a new lecture of maths for class 12th। हम लोगों ने 12th का इंटीग्रेशन का सीरीज स्टार्ट किया था और इस इंटीग्रेशन के सीरीज में अब तक हमने 5 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। 5 वीडियो में हम लोगों ने 7.1, 7.2, 7.3 कंप्लीट कर दिया है। हम लोग 7.4 करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल करेंगे, फिर 7.4 को स्टार्ट करेंगे। उस एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है जो यहाँ पर हमने आपके लिए लिख दिया है, ताकि ये आपको फॉर्मूला याद होता रहे, रिवीजन करते रहेंगे। इस फॉर्मूले की बहुत जरूरत है 7.4 एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए इन्हीं फॉर्मूले की मदद से इन सभी क्वेश्चंस को करते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आप ऐसा लिखेंगे इंटीग्रेशन 16 को बच्चे 4 स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये देखो हो गया फॉर्मूला किसका, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फर्स्ट वाला फॉर्मूला सेट कर जाएगा। यहाँ पे a का वैल्यू बच्चे 4 है, तो ये होता है 1/2a, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 4 लॉग x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a, यानी कि आप लिखेंगे x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 और साथ में प्लस c। ये आपका आंसर हो गया 1/8 लॉग x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस c। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये सारे 6 फॉर्मूले आपको अगर याद हैं तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर याद नहीं तो डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये वाला एग्जाम्पल का ही है। इनसे माइनस कॉमन ले लेंगे पहले, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं आप लोग। यहां पे 1 प्लस कर लेंगे और 1 यहां भी प्लस कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, देखो बच्चे ध्यान से समझो। ये जो लिखा हुआ है 1 माइनस, और ये भी -1 लिखा है, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और एज इट इज यही रहने वाला है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये 1 है माइनस, इसे लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जब आप इसे t मान लेंगे, लेट x माइनस 1 इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा। इसमें रख देंगे वैल्यू dt अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखो 1 अपॉन रूट अंडर 1, ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो आप इसे लिख देंगे बच्चे साइन इनवर्स t अपॉन 1 और प्लस में c। अब यहां पर t का वैल्यू आप लिख देंगे, साइन इनवर्स जो t का वैल्यू है बच्चे कितना है, x माइनस 1 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। इसे एक और तरीके से बना सकते हैं बच्चे, समझने का बात है, देखो ध्यान से। इस वाले टर्म को हम यहां पे सेपरेट कर रहे हैं, यहां पे dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, इसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा, 1 माइनस एक्स का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। ऐसा ये भी लिखा जा सकता है। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपका मानना होगा लेट 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, यानी कि dx का जो वैल्यू होगा वो माइनस का dt हो जाएगा। अब आप जब इसमें रखेंगे वैल्यू यहाँ पे इस वाले पार्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, माइनस यहाँ लिख लेते हैं dt अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर से यही टर्म आ गया, साइन इनवर्स t आ जाएगा आंसर, माइनस साइन इनवर्स t प्लस c। इस बार अब t का जो वैल्यू लिखेंगे आप, वो लिखेंगे 1 माइनस एक्स। ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं ये दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा। दोनों ही आंसर सही हैं, दोनों में से जो भी आंसर आपको लिखना वो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसे जल्दी पॉज करके नोट कर लें। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको एक समझना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसे कंप्लीट करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में। और वो कैसे करेंगे देखिए बच्चे, जो डिनोमिनेटर है इसे लिख लेते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, ए स्क्वायर माइनस 2a, अब यहाँ पे 6 है, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा इंटू 3, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर बच्चे 9 होता है, लेकिन यहाँ तो 13 है ना, तो मैं प्लस 4 लिख लूंगा अलग से, यानी कि मैं इसे लिखूंगा x प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 को लिखूंगा 2 स्क्वायर। तो यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है इस पूरे टर्म को मैं ऐसा लिख लूंगा, यानी कि इंटीग्रल की जो वैल्यू हो गई वो हो गया dx अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये होता है। चलिए मान लेते हैं लेट x माइनस 3 इक्वल टू टी, तो यहाँ dx की वैल्यू बच्चा dt हो जाएगा, रखेंगे इसमें वैल्यू, इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए, यानी कि 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन ए tan इनवर्स t अपॉन 2 प्लस सी। अब यहाँ पर t की वैल्यू लिख देंगे 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t का वैल्यू बच्चे x माइनस 3 है प्लस सी। ये हो गया आंसर आपका। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था 9th का। सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं, dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, ऐसा गिवन है। ठीक है, तो चलिए फिर से इसमें डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करेंगे। तो हम यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं पहले, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 3x माइनस 10 अपॉन 3। हमने सबसे पहला काम किया, पूरे इसमें से 3 कॉमन ले लिया। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको सिखा रहे हैं, कोशिश करते हैं आप भी इसको फॉलो करेंगे सही से। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं यहाँ पे 3 है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, b का मतलब देखो यहाँ 13 अपॉन 3 तो पहले से था, 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे ताकि 3 कैंसिल हो जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर प्लस 13 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 13 अपॉन 2 का स्क्वायर, जो स्क्वायर आप प्लस करेंगे उसी को माइनस कर लेंगे, माइनस 10 अपॉन 3, ऐसा हो गया। फिर से समझिए इस बात को, ए स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह 13 अपॉन 3 था, लेकिन ये 2 हमने जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ा। अब यहाँ आगे 13 अपॉन 3 2 जा 6, तो यहाँ 13 अपॉन 6 का स्क्वायर लिखेंगे आप, और यहाँ पे 13 2 जा 6 का स्क्वायर, और वो 10 अपॉन 3 एज इट इज। फिर से सॉल्व करते हैं, यहां से यहां तक हो जाएगा x प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 6 का स्क्वायर 36 माइनस 10 अपॉन 3। तो 3 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो 36 आ जाएगा। इन दोनों को एक साथ मर्ज करना है आपको, तो मर्ज करते हैं। देखिए x प्लस 13 अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस, यहां प्लस का साइन ले लेंगे, माइनस 169 माइनस 120 अपॉन 12 3 जा 36, x प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस ये बच्चे हो जाएगा 189 और 289 माइनस में आएगा, माइनस 289 अपॉन 36, ये आ गया हमारा। और इसे 289 अपॉन 36 को आप क्या लिखेंगे बच्चे, x प्लस 13 अपॉन 6 है, 289 को लिखा जाएगा 17 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो मैं इन सबको वहां पर रख दूंगा। देयरफॉर इंटीग्रल कितना हो गया, dx अपॉन 3x प्लस 13 अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस 17 अपॉन 6 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो ये बच्चे देखो किस फॉर्मेट में आ गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस फॉर्मेट में आ गया। तो ये 1 अपॉन 2a होगा। चलिए इस 3 को बाहर कर लेते हैं पहले ही, 1 अपॉन 2, a का मतलब 17 अपॉन 6, 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए है, x का वैल्यू देखो कितना बच्चा, x प्लस 13 अपॉन 6 माइनस ए यानी 17 अपॉन 6,
फिर x प्लस ए यानी कि x प्लस 13/6 प्लस 17/6, ये हो गया। और साथ में यहां पर c लिख देंगे। अब इसे ही सिंप्लीफाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6 होता है, और ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच गया बच्चे 1/17 लॉग, ये देखो 13 माइनस 17, 13 माइनस 17 अपॉन 6 है, तो -4/6 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x माइनस 4/6, यानी कि हम लिखेंगे 6x माइनस 4/6। ऐसे नीचे देखो बच्चे क्या हो जाएगा, 13 प्लस 17/6, यानी कि 13 से 30/6 हो जाएगा। यानी कि आप इसे लिखेंगे 6x प्लस 30/6। यहां 6 से 6 कट जाएगा, तो आप इसे लिख देंगे 6x माइनस 4/6x प्लस 30। आप चाहें तो यहां पे ऊपर नीचे 2 कॉमन लेके काट सकते हैं, चलिए वो भी कर देते हैं। 1/17 लॉग 2 कॉमन लेंगे 3x माइनस 2 हो जाएगा, यहां से भी 2 कॉमन लेंगे 3x प्लस 15 हो जाएगा। ये कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, इसे आंसर निकालने के लिए थोड़ा सा फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको करना पड़ेगा इस तरह से। चलिए वीडियो पॉज करके नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे। चलिए इसे भी डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं जल्दी जल्दी। 5 कॉमन लेंगे पहले, x² माइनस 2/5x, a² माइनस 2a, और b के लिए देखो बच्चे यहां 1/5 लिखा हुआ है, ध्यान से समझे फिर से। यहां पे x² माइनस 2a और x की जगह 1/b की जगह 1/5 है, तो 1/5 का स्क्वायर प्लस करेंगे और 1/5 का स्क्वायर माइनस करेंगे, ये हो गया। ऐसा करने से ये हो जाएगा बच्चे dx अपॉन, ये तो 5 वैसा ही रहेगा, यहां से यहां तक ये हो जाएगा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये कुल मिला के बच्चे क्या बन गया, इसे हम मान लेते हैं t, ये 1/√5 को अलग कर लेते हैं, यहां से यहां तक के सभी के साथ अलग है। ठीक है, 1/√5 को अलग कर लेते हैं, ये √5 रहेगा, dx अपॉन x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर अपॉन 1/5 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये देखो x² माइनस a² के फॉर्मेट में, और साथ में रूट भी है यहाँ पे। रूट में x² माइनस a², रूट में देखो रूट में x² माइनस a², लॉग x प्लस रूट अंडर x² प्लस a² होता है। यानी कि आप इसे लिखेंगे लॉग x का मतलब बच्चे x माइनस 1/5 प्लस रूट अंडर x² माइनस a²। तो x² माइनस a², ये पूरा टर्म होगा, इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे 5, इस पूरे टर्म को x² माइनस 2/5x लिखेंगे। ये जो पूरा टर्म है इसे हमने सिंप्लीफाई किया था, ये सिंप्लीफाई किया था, ये वाला सिंप्लीफाई किया था, तो मैं इसे लिख लूंगा x² माइनस 2/5x और प्लस c। इतना भी आप छोड़ सकते हैं, वरना आगे आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करा जा सकता है, बुक में चेक कर लेते, बुक ने इतना ही छोड़ा होगा। ज्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे ही छोड़ देते हैं लोग, इतना ही छोड़ दीजिए, इतना ही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए ये एग्जाम्पल 9 हो गया। एग्जाम्पल 10 देखते हैं, वीडियो पॉज करके जल्दी नोट कर लें, जब तक मैं 10 यहां लिख लेता हूं। टेन का इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2
2x² प्लस 6x प्लस 5। तो बच्चे जब कभी ऐसा हो जाए तो हमें पहले इस फॉर्मेट में से लाना होता है। इसे लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए बच्चे, ऊपर का पावर कुछ और है, नीचे का पावर, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल नीचे भी एक पॉलिनोमियल, लेकिन इनमें देखिए कहीं भी ऊपर पॉलिनोमियल नहीं है। ऊपर वाले पॉलिनोमियल को आपको हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, न्यूमरेटर यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू a प्लस a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। ऐसा कर लेंगे। ये फॉर्मेट होता है, ये एक तरीका होता है, ऊपर वाले को इस तरह से लिखना है और यहां से a और b का वैल्यू लिखेंगे और इसको इस टर्म में चेंज करेंगे। देखते हैं क्या आता है। 2 2 जा 4x हो जाएगा, यहां 4x सीधा लिख लेते हैं, प्लस 6 हो जाएगा प्लस b। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4ax प्लस 6a प्लस b। ये किसके बराबर बच्चा है, x प्लस 2 के बराबर। अगर आप कोएफिशिएंट को इक्वेटिंग करेंगे 4a का वैल्यू 1 आ गया, यानी कि a का वैल्यू बच्चे 1/4 आ गया। 6a प्लस b, इसका वैल्यू 2 है, a का वैल्यू हमने 1/4 लिखना है, तो यहां से b का वैल्यू 2 माइनस 6/4 हो जाएगा। 2 3 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 माइनस 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 1/2। तो हमने a और b का वैल्यू निकाल लिया। जल्दी से इसे पॉज करके नोट करें, जब तक मैं इसे इधर इस साइड वाले को हटा देता हूं। हो गया, चलिए एक और काम करना है आपको। यहाँ पे डिनोमिनेटर का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 2x² गिवन है प्लस 6x प्लस 5 है गिवन, तो आप 2 कॉमन लेंगे पहले, x² प्लस 3x प्लस 5 हो जाएगा। इसे और सॉल्व करते हैं, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर और माइनस 3/2 का स्क्वायर और प्लस 5। ऐसा कर लेंगे। तो यहां पर देखेंगे, यहां से यहां तक x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये वाला पार्ट देखेंगे 3 का स्क्वायर 9/4 प्लस 5, इसके साथ माइनस है, -9 प्लस 5 4 जा 20/4, 20 माइनस 9 11/4 हो जाएगा। तो हमने डिनोमिनेटर का भी कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लिया। ये फ्रेम में है या नहीं देख लो जरा। चलिए ठीक है, ये फ्रेम में आ रहा था, बिल्कुल सही है। अब ऐसा करते हैं, ये जो न्यूमरेटर दिया हुआ है x प्लस 2, इसे चेंज करते हैं। x प्लस 2 को क्या लिखेंगे हम, a इंटू ये वाला a का वैल्यू 1/4 इंटू 4x प्लस 6 प्लस b का वैल्यू कितना बच्चा 1/2 और डिनोमिनेटर में 2x² प्लस 6x प्लस 5 और यहाँ पे dx। इसे अलग अलग ब्रेक कर लेंगे बच्चे। 1/4 को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस 1/2 अलग कर लेते हैं, dx अपॉन ये 2x² प्लस 6x प्लस 5। ये ऐसा हो गया। अब यहां देखेंगे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर कंप्लीट हो रहा है, तो हम सीधा इसे लिख देंगे लॉग में, 1/4 लॉग 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 dx अपॉन, हमने इसका फैक्टराइज करके ये पूरा लिखा था, तो मैं यहां लिख लेता हूं 2x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और साथ में प्लस √11/2 का स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। इस 2 को इसके पास भेज देंगे, ये तो ऐसा ही रहेगा। ये 1/4 dx अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए होता है, रूट अंडर 11 अपॉन 2, tan इनवर्स x अपॉन ए, x का मतलब x प्लस 3 अपॉन 2, रूट 11 अपॉन 2, ये हो जाएगा। ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। अब मैं आंसर लिख देता हूं यहाँ पे 1 अपॉन 4 लॉग मॉड 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस ये 1 अपॉन 2 रूट 11 tan इनवर्स, यहां देखें 2x प्लस 3 अपॉन 2 अपॉन रूट 11 अपॉन 2, रूट 11 प्लस c। तो ये थोड़ा सा गंदा सा वीडियो था, थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन था, वीडियो नहीं क्वेश्चन गंदा था। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। इसे पॉज करें, नोट करें। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे 10 का सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट पार्ट।